इस वीडियो में गेट 2021 फिज़िक्स का प्रॉब्लम देखेंगे जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर और उसका रिलेटेड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम है कि कंसिडर ए सिंगल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ angular frequency ओमेगा इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमें वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया गया है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और ये टेम्परेचर यानी कि ये तो बीटा इज गोस टू 1/kBT फार्मूला से आया है। तो टेम्परेचर ये है। द स्टेट्स ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर आर ऑल नॉन डीजेनरेट। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका स्टेट्स जो है वो सब कुछ नॉन डीजेनरेट है। डीजेनरेसी यानी कि डीजेनरेसी इज़ 1 फॉर ऑल द स्टेट्स। और एनर्जी एन इज टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा विथ इक्वल प्रॉबेबिलिटी। तो एनर्जीज भी हमारे पास दिए गए हैं और where n is the quantum number, the Helmholtz free energy of the oscillator is। तो अब हमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का पता लगाना चाहिए। तो उसके पहले तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन फंक्शन का पता लगाना चाहिए। तो ई एन इज गोस टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा जो कि क्वेश्चन में ही दिया है एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर का एज यूजुअल का फॉर्मूला होता है 0 यानी कि n इज फ्रॉम 0 to 1 2 3। तो 0 यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए ई 0 इज इक्वल्स टू एनर्जी हो जाता है कि 0 प्लस हाफ h कट ओमेगा यानी कि h कट ओमेगा बाई 2। एंड जब n 1 हो जाता है n 1 प्लस हाफ h कट ओमेगा 1 प्लस हाफ इज नथिंग बट 3/2 h कट ओमेगा। उसी तरह 2 प्लस हाफ यानी कि 5/2 h कट ओमेगा। तो इस तरह के हमारे पास एनर्जीज आ जाते हैं एंड सो ऑन। और डीजेनरेसी उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में डीजेनरेसी इज़ नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेसी इज़ 1 फॉर ईच एंड एवरी एनर्जी लेवल। सो G0 इज इक्वल्स टू G1 इज इक्वल्स टू G2 इज इक्वल्स टू 1। सभी के लिए डीजेनरेसी is only 1 because they are all non degenerate। तो अब पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला तो यही है z is equals to summation gi into e power minus beta ei। तो अब हम इसे पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो i की जगह 0 यानी कि G0 e पावर माइनस बीटा E0 प्लस बिकॉज समेशन जो है तो G1 e पावर माइनस बीटा E1 व्हेन जबकि i इज गोस 1 होता है और जबकि i इज गोस 2 G2 e पावर माइनस बीटा E2। तो ये सारे आ जाते हैं हमारे पास। और नेक्स्ट G0 G1 G2 सारे के सारे सब कुछ 1 है। तो हमें e पावर माइनस बीटा E0 e पावर माइनस बीटा E1 यही बचेंगे और यहाँ से e पावर माइनस बीटा E0। और नेक्स्ट क्या होता है कि ये माइनस बीटा E1। तो इसे ये जो E1 है इसे हम किस तरह लिख सकते हैं हाफ प्लस 1 h कट ओमेगा यानी कि ए पावर m इंटू ए पावर m प्लस n। तो 1 h कट ओमेगा हाफ h कट ओमेगा तो E0 जो है इसी वजह से e पावर माइनस बीटा E0 इंटू ई पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा। उसी तरह ये 5/2 h कट ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस हाफ यानी कि 2 h कट ओमेगा यानी कि ये टर्म हाफ h कट ओमेगा यानी कि ई पावर माइनस बीटा E0। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सारी जगह पर ई पावर माइनस बीटा E0 ई पावर माइनस बीटा E0 है। तो इसे हम कॉमन ले जा सकते हैं। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन हमें ये बचेगा। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि
1 माइनस एक्स होल इनवर्स, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इसका एक्सपेंशन। तो यहाँ पर x की जगह पर हमें क्या है, ई पावर माइनस बीटा हैच कट ओमेगा। तो इसी वजह से 1 माइनस ई पावर माइनस बीटा हैच कट ओमेगा होल इनवर्स फ्रॉम दिस फार्मूला। तो ये जो इनवर्स है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो फाइनली हमें पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू ये आ जाती है, ई पावर माइनस बीटा हैच कट ओमेगा बाई 2, क्योंकि ई नॉट इज हैच कट ओमेगा बाई 2, 1 माइनस ई पावर माइनस बीटा हैच कट ओमेगा। तो अब हमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फार्मूला है एफ इज ऑल्सो माइनस के टी लॉन जेड, माइनस के टी, यानी कि ना बीटा इज नथिंग बट, बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई के टी, यानी कि के टी इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। तो यहाँ पर ये आ जाता है माइनस 1 बाई बीटा लॉन जेड। तो यहाँ पर जेड की जगह हमारे पास क्या है, ये बाई बी के फॉर्म में है, लॉन ऑफ ए बाई बी, जिसे हम किस तरह लिख सकते हैं, लॉन ए माइनस लॉन बी, यानी कि लॉन न्यूमरेटर वैल्यू माइनस लॉन डिनोमिनेटर वैल्यू। तो यहाँ पर ये तो इस फॉर्म में है कि लॉन ऑफ ई पावर के इस फॉर्म में है, जिसे हम के, इसका फॉर्मूला है के। तो इसी वजह से हाँ, के की जगह माइनस बीटा हैच कट ओमेगा बाई 2 है। तो यहाँ पर फाइनली माइनस बीटा हैच कट ओमेगा बाई 2, और ये माइनस 1 बाई बीटा से मल्टीप्लाई करने से माइनस 1 बाई बीटा आ जाता है। उसी तरह ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से प्लस 1 बाई बीटा आ जाता है, और लॉन ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस बीटा हैच कट ओमेगा एज यूजुअल। तो नेक्स्ट यहाँ पर बीटा बीटा जो है कैंसिल हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हैच कट ओमेगा बाई 2, और यहाँ पर 1 बाई बीटा इनवर्स बच जाता है। 1 बाई बीटा इज नथिंग बट बीटा इनवर्स, सॉरी। तो बीटा इनवर्स की तरह लिख सकते हैं, लॉन ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस बीटा हैच कट ओमेगा। तो यही है फाइनली हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का वैल्यू। तो हैच कट ओमेगा बीटा इनवर्स लॉन ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस बीटा हैच कट ओमेगा। तो यही है हैच कट ओमेगा बाई 2 बीटा इनवर्स लॉन ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस बीटा हैच कट ओमेगा, यानी कि 3 टाइम्स माइनस आ जाता है। तो वही तो है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। तो यही है आंसर इसका। तो थैंक यू।